जिस रिश्ते में तुम्हारी बेटी का फायदा है वो खुश है, उस रिश्ते के हक में तुम क्यों नहीं हो? इसलिए कि मैं खुद भुगत चुकी हूँ। रमचा के बाबा और मेरा रिश्ता जबरदस्ती का था ना, तो फिर क्या हुआ? एक बेटी के बाद तलाक। तुम्हारे पास तुम्हारी सास की सपोर्ट नहीं थी और आप उन्हें खुद भी रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ना नेहाल को एक सेकंड के लिए भी इधर-उधर नहीं होने दूंगी। वो तुम्हारे इख्तियार में आएगा तब ना। आएगा इसके इख्तियार में वो जब बीना की असलियत उसके सामने आएगी। असलियत? कैसी असलियत? मैं उसकी चची से मिलने गई थी और उसकी चची ने बीना के बारे में जो जो कहा है ना मुझसे, मैं तो सुनकर हैरान रह गई। बीना का चक्कर अपनी ही कजन के मंगेतर के साथ चल रहा और पता नहीं क्या क्या। तुम सोच भी सकती हो, जिस मासूम चेहरे पर निहाल मर मिटा है ना, जब उसकी बदकिरदारी का मालूम होगा ना उसे, तो बीना की शक्ल तक नहीं देखेगा। पर आप अच्छी तरह जानती हैं निहाल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बदकिरदारी नहीं। आप प्लीज कहीं नहीं जा रही, चलें आप, चलें। जाओ। बीना, बीना दरवाजा खोलो। क्या हो गया है? क्यों दरवाजा बजाए चले जा रहे हैं उसका? भाई वो बीना जो है आगे से जवाब नहीं दे रही, पता नहीं उसने खाना खाया भी है या नहीं खाया। वो बेचारी भूखी होगी और इस तरह कभी उस कमरे में इतनी देर बंद नहीं रही है। आप फिक्र ना करें, अब वो अक्सर ऐसे ही किया करेगी। देखते नहीं है किस तरह उखड़ी उखड़ी से रहने लगी है। मुझे तो डर है कि थोड़े दिनों में हम सब लोगों से बातचीत करना भी बंद कर दें, कि हम सब हकीर नजर आने लगेंगे उसको। और रह गई खाने की बात, खाने की फिक्र ना करें, खाना खा लिया। लेकिन मैं पूछूं तो सही ना। कमाल करते, किस जगह के पूछेंगे उसे? बस कर दें, खा लिया खाना, कह दिया ना मैंने। लेकिन साहब, चलें, खाना ठंडा हो रहा है, चलें चलें चलें, छोड़ें, आ जाएं, खाना ठंडा हो रहा है। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे, सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे जुड़ा, मैं खाली आसमान दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ये सब किसने कहा आपसे? कौन बताएगा मुझे? वो ख्वाब तो नहीं आया, उसकी चची ने सब कुछ बताया। ये सब झूठ है। गलत बयानी की है उन्होंने आपसे। वो क्यों गलत बयानी करेंगी निहाल? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बीना बहुत ही अच्छी लड़की है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी हम गलत कह रहे हैं, वो अच्छी है और हम बुरे हैं? पापा मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उन लोगों ने गलत बयानी की है आप लोगों से। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो लड़की ठीक और हम गलत बोल रहे? फिलहाल कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सबूत ले आऊंगा। अच्छा, जिस घर में वो रहती है पता है ना तुम्हें, एक डरबे में रहती है वो। अगर वो अच्छी भी हुई तो मैच कैसे करेगी हमसे? मॉम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इतनी दफा मैंने आप लोगों को बताया, बीना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, ना ये घर, ना ये स्टेटस, ना कोई और चीज। अगर मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ बीना से। वरना मैं शादी ही नहीं करूंगा। क्या करूं मैं इस लड़के का?
मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उसे जान से मार दूं। अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है रमशा। आराम से बैठो और तमाशा देखो। अभी तो निहाल नहीं मान रहा ना। जब उसकी चची से मिलने जाएगा ना और उसे वो सब कुछ मालूम होगा तो रोता हुआ आएगा यहाँ। तब तक चिल करो। की बात नहीं। तुम अभी तक खफा हो मुझसे? सुनो, ये एक दफा बीना वाला किस्सा पार लगने दो, फिर हम दोनों बहनें ना धूमधाम से अजलान और सानिया की शादी करेंगे। अजलान नहीं मानेगा। उससे साफ कह दिया कि अगर उसकी शादी बीना से नहीं हुई तो वो सानिया से भी नहीं करेगा। तो तुम बात करो ना उससे, मनाओ उसे। अब तुम क्या एक पराई लड़की की खातिर दोनों बहनों के बीच में दीवार खड़ी कर दोगी? पापा आप मान जाए ना, हम सानिया की शादी बाहर करा देंगे। नहीं, हम सानिया की नहीं बीना की शादी बाहर करेंगे। देख लिया रिश्ता मैंने। आपा, आपको अपने भांजे की खुशी जरा सी भी अजीज नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी अजीज है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों अपनी अपनी जगह मजबूर हैं। ठीक है, तुम ये समझना चाहती हो तो समझ लो, लेकिन एक बात याद रखना, उस मनहूस बीना की शादी में अजलान से कभी नहीं होने दूंगी। अरे तबस्सुम, बड़ी लंबी उम्र है भाई तुम्हारी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। वो जो तुमने रिश्ता बताया था ना, हाँ हम यही सोच रहे थे। कहाँ जा रहे हैं हम? थोड़ी देर चुप करके बैठ जा, सब पता चल जाएगा। अब तो बता दो, इस तरह लोगों से क्या पूछ रहे थे? क्या हुआ? अपनी जिंदगी को तलाश कर रहा था। मतलब ये कि बीना की चची ने मेरे अम्मी अब्बू से गलत बयानी करके बीना का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। मैं इस गलत फहमी को दूर करना चाह रहा और काफी हद तक हो भी गई है। गुड। चलो बीना के चाचा के ऑफिस। और उनका एड्रेस ले लिया है मैंने।
मैं बीना के चचा से मिलकर आ रहा हूँ। बीना के चची ने मम्मा जो कुछ भी आपको बताया था वो सब झूठ है। तो तुम कैसे कह सकते हो सकता है कि उसके चचा ने अपनी भतीजी की गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोला हो। मुझे पता था आप यही बात करेंगे, इसलिए मैंने उसकी सोसाइटी वालों से पता किया, उनके बारे में, उनके घर के, उनके रहन सहन के बारे में। हालांकि मुझे कोई जरूरत नहीं थी मॉम डैड ये सब कुछ करने की। मेरा दिल जानता है आप नेक लड़की है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आप लोगों की वजह से किया। आप इसे अच्छी तरह से समझा दें कि वो लड़की हमारे स्टेटस के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है और वो कभी भी हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। मॉम ये बात आप कबल अज़ वक्त भी तो कर सकती थी, और किस स्टेटस की बात कर रही हैं आप? मैंने आपको पहले भी बताया था ये सब स्टेटस मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। वो सब बात की बात है, पहले इस मामले को क्लियर होना चाहिए। किसी लड़की की इज्जत का सवाल है, और एक ऐसी लड़की जिसके सर पर माँ बाप का साया तक नहीं है। अगर उसकी चची ने किसी हसद में ये बात की है तो बहुत गलत किया। करीम देखिए हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन जरा सोचो अगर हमारी कोई बेटी होती और उसके बारे में कोई ऐसी बात करता तो हमें अच्छा लगता क्या? हो गए जज्बाती, चाहे वो दूध की धुली ही क्यों ना हो, इस घर की बहू वो हरगिज नहीं बनेगी। सुन ले आप। सानिया, सानिया, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ रह गए? उन्हें फोन करो, उन्हें सुबह कहा भी था लड़के वाले आएंगे, जल्दी आ जाइएगा, अभी तक नहीं आए। किया है मैंने फोन नहीं उठा रहे, वो बार बार फोन बिजी कर रहे हैं। मुझे लगता है इस दफा भी लेट ही आएंगे। कितनी बुरी बात है ना, पिछली बार भी लड़के वाले आए, लड़के वाले चले गए, शहरियार नहीं आए। क्या करें बताओ तो सही। आप एक काम करें, खुद ही सारी बात तय कर दें, आएंगे पूछेंगे तो हम उसी पे डाल देंगे सारी बात। वैसे भी उसने इनकार कहाँ करना है। कह तो ठीक रही हो वैसे। अच्छा लेके आओ उसे, देखती हूँ मैं क्या करना है। लाती हूँ। शायद किसी मीटिंग में फंस गए होंगे शहरियार, वरना वो तो कह रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब आ गए आप इतनी देर लगा दी, कितनी देर से ये लोग रस्म के लिए आपको इंतजार कर रहे थे। आपको कहा था ना इन लोगों को रस्म की जल्दी है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहता। क्या ये क्या कह रहे हैं शहरियार भाई आप? आरफा ने तो खुद मुझसे कहा था कि कोई ऐसा रिश्ता लेकर आना जो लड़की को जल्द से जल्द रुखसत करके ले जाए। आरफा ने जो कहा या नहीं कहा, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। आपने शायद सुना नहीं मैंने आपसे क्या कहा है। आप जा सकते हैं। क्या हो गया है शहरियार? क्यों इंसल्ट करवा रहे हैं इन सब के सामने मेरी? तुम जानती भी हो इंसल्ट के मानी क्या होते हैं। अगर तुम्हें अपनी इज्जत अजीज है ना तो अपना मुंह बंद रखो। आप लोग जा सकते हैं। बहन, इन लोगों का तो रोज का यही तमाशा है। पता नहीं बेटी रुखसत भी करना चाहते हैं या नहीं। आरफा खबरदार जो अब तुमने मुझे कॉल करके बुलाया। चलो, इतनी बेइज्जती, तौबा तौबा। क्या किया ये आपने? हाँ आरफा, आपने मम्मा को थप्पड़ मारा है? मैं इसको बताना चाहता हूं कि मैं भी जिंदा हूं, यहां मौजूद हूं अपनी बेटी के सर पर हाथ रखने के लिए।
ये भी कि मैं सिर्फ जुबान से नहीं, हाथ से भी बोल सकता हूं। बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, और आइंदा तुम्हारी चची या किसी ने भी तुम्हें किसी के सामने आने को कहा, हरगिज मत आना। तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो। लावारिस नहीं हो कि किसी के भी हाथ बांध के तुम्हें फेंक दिया जाए। आओ, आ जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि जो पहला रिश्ता आया है खुद चल कर घर आया है, उसी से करवा दे इसकी शादी। नहीं मानी ना मेरी बात। क्या पता पापा मान जाते। बकवास बंद करो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। मेरा भला बीना की शादी से था, जो आपने होने नहीं दी। अब बैठ के इंतजार करें इनके पसंद के रिश्ते का। कौन है, कैसा है, कहां से आया है, कब करेगा शादी। मम्मा, कहीं अजलान नहीं तो पापा को बीना के लिए नहीं बुलाया? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मा मैं बता रही कि अगर पापा ने प्यार में बीना की शादी अजलान से करवाने का सोचा है ना, तो मर जाऊंगी मैं। तुम क्यों मरोगी? मरेगी वो मनहूस जिसने हम सबकी जिंदगी हराम की हुई है। झूठी मक्कार धोखेबाज, तुम तो कह रही थी अजलान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझसे हमदर्दियां समेटने के लिए शादी से इनकार भी कर दिया। पापा को इतनी जल्दी राजी कैसे किया तुमने? मैंने चचा जान से अजलान के बारे में कोई भी बात नहीं की, चाहे किसी की भी कसम ले लो मुझसे। नहीं कहा तो पापा अजलान से तुम्हारी शादी करवाने के लिए राजी कैसे हो गए? तुम्हें किसने कहा कि चचा जान अजलान से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? अभी नीचे तुमने सुना नहीं था? तुम्हारे सामने ही उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी वो अपनी पसंद के लड़के से करवाएंगे। और ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि अजलान से ज्यादा उनको कोई प्यारा नहीं। चचा जान मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी कहीं भी नहीं करवाएंगे, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और अगर वो अजलान का रिश्ता लेकर मेरे सामने आए तो मैं रिश्ते से इनकार कर दूंगी। बेफिक्र रहो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अजलान के साए से भी दूर रहो, वरना जानती हो ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे, सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे जुड़ा, मैं खाली आसमान दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। निहाल, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बोलो। मैं कुछ देर तुम्हारे पास रुक सकती हूँ? तुमसे बात करने को दिल चाह रहा है।
एक बात बताओ, तुम आंटी के साथ वापस अमेरिका क्यों नहीं जा रही? क्यों मना कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूँ। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। नेहाल, तुमने सबके सामने मुझसे एंगेजमेंट से इनकार किया, मैं कुछ नहीं बोली। तुम बात बात पे मेरी इंसल्ट करते हो, मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि मोहब्बत करती हूँ तुमसे। लेकिन अगर तुमने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तो बेहतरी इसी में है कि तुम लौट जाओ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहीं रहूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ। बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है ये। निहाल, मैं जानती हूँ कि बीना के घर वालों ने तुमसे रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम ये बात दिल पे मत लो, मैंने तुम्हारी बेरुखी झेली है, मैं समझ सकती हूँ। जब अपना कोई मुंह मोड़ लेते हैं बहुत ही जानलेवा होता। लेकिन मैं उस वक्त अकेली थी, तुम मेरे साथ नहीं थे। पर यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसने कह दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। शादी मैं बीना के साथ ही करूंगा, समझी? बुरा किया तुमने आरफा, बीना के साथ बहुत बुरा किया। मैंने कुछ बुरा नहीं किया उसके साथ, बुरा तो आपने किया उन रिश्ते वालों को भगाकर। अच्छी खासी मैं उसकी मंगनी कर रही थी। ना चाहते क्या है आप? सारी जिंदगी उस मनहूस को सर पे तो नहीं बिठा के रखना ना। तुम में इतना ज़र्फ है कि तुम उसे अपने सर पे बिठाओ? अच्छा, तो मुझ में ज़र्फ ही नहीं है। चलो मैं कम ज़र्फ से, आप बता दें आपने कौन सा शहजादा ढूंढ के रखा हुआ है उसके लिए? वक्त आने पर पता चल जाएगा तुम्हें। मुझे अभी जानना है। कोई हक नहीं है तुम्हें। बीना की जिंदगी पर सिर्फ उन लोगों का हक है जो कि उसके खैर खां हैं। ओहो, तो मैं उसकी खैर खां ही नहीं हूँ? मतलब मैंने बचपन से उसे पाला पोसा, जवान करके खड़ा कर दिया और मैं उसकी खैर खां नहीं हूँ? वाह! अगर तुम्हें अपनी इस बात का जरा सा भी पास होता ना, तो तुम करीम एंड सन्स के बेटे का रिश्ता वापस ना करती। तुम कम से कम मुझसे पूछती या बीना से पूछती, और अगर बीना राजी होती तो खुशी खुशी उसकी शादी वहां पर करवा देती। लेकिन नहीं, तुमने तो उसकी झूठी बुराइयां की उनके सामने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी फैसला किया है ना, मैंने बहुत सोच समझ के किया है। उनको इनकार इसलिए किया था क्योंकि हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फर्क था। अगर शादी कर भी देती मैं बीना की उनके घर, कल को वो एडजस्ट ना कर सकती तो मुसीबत तो हमारे ही गले पड़नी थी ना दोबारा। बात को मत बदलो आरफा। तुमने बीना के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला उनके सामने, शर्म नहीं आई तुम्हें? शहरयार साहब, एक तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपकी भतीजी क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है। जिस दिन पता चल जाएगा ना, दंग रह जाएंगे आप भी। एक और लफ्ज नहीं आरफा, एक भी और लफ्ज नहीं, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। अरे वो नेक पारसा बच्ची जिसने सारी जिंदगी तुम्हें माँ का दर्जा दिया, इज्जत दी, अरे तुम उसके साथ इस तरह दुश्मनी निकालोगे? उसके किरदार के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूं वो बच्ची कैसी है। पता था मुझे, पता था। मेरी बात पे यकीन थोड़ी करेंगे। सानिया को बुलाती हूँ, उससे पूछ ले। सानिया, सानिया, इधर आओ जरा। जी। जरा बताओ ना अपने पापा को। क्या? वो जो निहाल के घर हुआ था, बताओ ना। मामा, वो कोई बताने वाली बात नहीं है वैसे।
तुम तो कभी उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलोगी ना, तुम्हारी आंखों पे तो उस मनूस की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, उसकी हर गलती को छुपाओगी। मैं बताती हूँ आपको, पहले वो मनहूस अजलान के पीछे पड़ी रही है और अब रमशा के मंगेतर पे डोरे डाल रही है। आरफा, मुझे मजबूर मत करो। पापा उठाए हाथ, मार दे मुझे, जान से ही मार दे। उस मनहूस लड़की की खातिर ये दिन भी देखना था मुझे। मेरी तो उस घर में कोई औकात ही नहीं है ना। क्या हो गया है आपको? पहले तो कभी आपका हाथ नहीं उठता था, या बात बात पे हाथ क्यों उठाने लगे आप? दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने मेरा। मासूम बच्ची के ऊपर तोहमतें लगा रही है। जी चाचा जान। बेटा मुझे माफ कर दो। क्यों चाचा जान, क्यों माफी मांग रहे हैं आप? आरफा ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसकी माफी चाहता। कोई बात नहीं चाचा जान। तुम बहुत साबिर हो बेटा, बहुत साबिर। बेटा अगर तुम्हें कोई पसंद है, असलान हो या चाहे कोई और भी हो, से मत छुपाओ। कोई नहीं पसंद मुझे। तो बेटा अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला अपने हाथों से कर दूं तो तुम्हें मंजूर होगा? मेरे बड़े हैं, मेरी बाप की जगह है, उससे कहेंगे शादी करने को, मुझे मंजूर होगा। वो दिल की सदा है, चाहे कोई भी हो। सर भी झुका है, वो दर्द जुबां पे कैसे अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, जीती रहो। जुड़ा मैं खाली आसमान, दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। देखती हूँ ना मैं, मेरा लाया हुआ रिश्ता ठुकरा कर किससे करते हैं और कैसे करते हैं। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता है, उसकी जहां शादी हो रही है होने दे। किससे हो रही है, कैसे है, कहाँ रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी अजीरन कर रही हैं?
तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पापा ने उसका रिश्ता अजलान के साथ तय नहीं कर दिया। मैं भी अगर तुम्हारी तरह सोच रही होती ना तो वो ऐसा करने से भी बाज नहीं आते। वो तो मेरे डर की वजह से और बीना के इनकार की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्होंने रमशा के मंगेतर के साथ बीना की शादी करने का फैसला कर लिया, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। आप एक काम करें, गला दबा दे मेरा। सानिया। क्या सानिया? आप जानती हैं घर में कितनी टेंशन चल रही है, फिर भी आपको तो चाहिए सारी चीजें आप सुकून से हैंडल करें। अच्छा, आपको पता है ना कितना तमाशा बनेगा। आप पापा के गुस्से को तो जानती हैं। तमाशा होता है तो होता रहे, मेरी बला से मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन बीना की शादी मैं किसी अच्छे घर में नहीं होने दूंगी, ये तय है। क्या हो गया है आपको? इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही है। अच्छा, बस ज्यादा मत समझाओ मुझे, माँ ना बनो मेरी। मैं नहीं बनती आपकी माँ, लेकिन आप भी प्लीज बच्चों की तरह एक्ट करना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। सानिया, मैंने कह दिया कि रमशा के मंगेतर से बीना की शादी नहीं होने दूंगी तो नहीं होने दूंगी। रमशा मेरी बेटी। मत कहे मुझे बेटी, क्योंकि आपसे अपने हाल की माँ है और उसी की रहेगी। नाराज हो मुझसे? आंटी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप किसी भी तरह निहाल का साथ देंगी। मैं मजबूर हो गई थी बेटा, बाप और बेटे के सामने मेरी नहीं चल रही थी। इसका क्या मतलब? आप बीना के साथ उसकी शादी करने के लिए एग्री हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, लेकिन वो अपनी अहमियत चाहता है और हमें ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो लड़की इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगी, क्योंकि मैं उसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। जब वो उसकी जिंदगी में आ जाएगी तो खुश भी रहेगी। आप कुछ नहीं कर पा रही हैं तो तब क्या कर लेंगी? तुम नहीं जानती, पा लेने के बाद मोहब्बत का असर कम हो जाता है, और इसी बात का फायदा उठाने का मैं सोच रही हूँ। क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, हमें आहिस्ता आहिस्ता निहाल को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि उसने जिद कर कर जिस लड़की को पसंद किया है ना, वो उसने गलत किया है। और इस चीज में सिर्फ मैं नहीं, तुम भी मेरा साथ दोगी। तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना होगा उसे कि तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो और तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी उसी के लिए दी है। उसको आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें एतमाद में लेना होगा। आंटी, आप जानती नहीं है निहाल को, वो मुझे अपने आसपास नहीं आने देता। मुझे अपनी हमदर्द या दोस्त कैसे बनने देगा? मोहब्बत का भूत उतरने तो दो, फिर देखना तुम्हारी ही कांधों पे सर रख के रोएगा। पता नहीं क्या बोल रही हैं आप, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम कुछ मत समझो अभी, और सुनो मेरी बात। कल तुम मेरे साथ पार्लर जा रही हो, अच्छे से तैयार होगी और हम जाएंगे बीना के घर रिश्ता लेने के लिए। बीना की तरफ? वो भी निहाल का रिश्ता लेके? मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी और जरूर जाओगी। देखो, निहाल चाहिए ना तुम्हें, फिर सब्र भी करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप मुझसे वादा करती है कि निहाल हर हाल में मेरा होगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, निहाल तुम्हें जरूर मिलेगा।
अजलान जी। ऑफिस से वापसी पे ना तो मुझे आपा के घर से ले लेना। क्यों? उन्होंने कैसे इनवाइट कर दिया? अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए हुए थे उन्होंने? हाँ, लेकिन शहरियार भाई ने कॉल करके मुझसे गुजारिश की थी कि आज का दिन मैं उनके साथ गुजारूं। बीना का रिश्ता देने पर राजी हो गए हैं क्या? नहीं। फिर? अजलान, रिश्ते निभाने पड़ते हैं बेटा। शहरियार भाई के बहुत एहसानात हैं हम पे। अम्मी साफ साफ बोले, पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? वो लोग बीना का रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलूं। मैं भी तो देखूं खालू ने मेरा रिश्ता ठुकरा कर किसको चुना है। बीना से तुम्हारी बदगुमानी समझ में आती है अजलान, लेकिन शहरियार भाई के खुलूस को इस तरह शक की निगाह से मत देखो। तुमसे शादी ना करने का फैसला बीना ने किया था, उसने ठुकराया था तुम्हारा रिश्ता, और आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी रजामंदी शामिल है। तो असल मुजरिम तो बीना हुई ना। मम्मी बस, आप सब मेरी बर्बादी में शामिल हैं।